प्राचीन समय की बात है। बहुत दूर जंगल किनारे महान विद्वान ऋषि मुनि रहा करते थे। वह अपने ज्ञान और सिद्धियों के लिए दूर दूर तक प्रचलित थे। कोसों दूर से लोग उनके पास ज्ञान ग्रहण करने आते थे और उसमें से कई ऐसे भी लोग होते थे जो अपने बच्चों को उनके गुरुकुल में ज्ञान के लिए छोड़ जाते थे ताकि वे गुरुजी से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। एक बारी की बात है, एक राज्य के राजा अपने राजकुमार को लेकर उस गुरुकुल में आए। वे पहले तो गुरुजी से अकेले में मिले और उनको बताया कि कैसे उनका बेटा महलों के ऐशो आराम का आदी हो गया है और उनको डर है कि इस तरह वह कभी अपनी ज़िंदगी में कोई दुख सहन नहीं कर सकेगा और जीवन के असली मूल मंत्र से वंचित रहेगा। राजा ने आगे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ यहाँ पर एक आम लड़के की तरह ही बर्ताव करें, ना कि किसी राजकुमार की तरह। राजा की इस बात से गुरु सहमत हो गए। फिर राजा राजकुमार की तरफ गए और राजा ने अपने बेटे को समझाया कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनसे अच्छे से शिक्षा लेना। इसके बाद राजा ने अपने बेटे से और गुरु से अलविदा ली और वह महल की तरफ निकल पड़े। पूरे गुरुकुल में एक हड़कंप समझ गया था। चारों तरफ उस राजकुमार की ही चर्चा थी। हर कोई उसको अपना मित्र बनाना चाहता था। उधर राजकुमार बहुत ही मायूस बैठा था। गुरु से उसका यह हाल देखा नहीं गया और उसको बाहर टहलाने के लिए ले गए। थोड़ी दूर जाने पर वह राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा और गुरुजी से कहने लगा, मैं तो अभी केवल 10 वर्ष का हूँ और मेरे पिताजी मुझे यहाँ सब अजनबियों के बीच में छोड़कर चले गए। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस राजकुमार की बातें सुनते रहे और उसको देखते रहे। थोड़ी देर में दिन भी ढलने लगा तो दोनों वापस गुरुकुल आ गए। अब वहाँ पर हर कोई उस राजकुमार से दोस्ती करना चाहता था क्योंकि हर कोई राजकुमार में अपना अपना स्वार्थ देख रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब भी राजकुमार का मन वहाँ नहीं लग रहा था, जबकि सब उससे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। एक दिन गुरुजी ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम पास हो गए तो तुम अपने महल वापस जा सकते हो। आगे गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा कि तुमने सब कुछ अच्छे से और ध्यान से सीख लिया है। गुरुजी की ये बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो गया। अगली सुबह गुरुजी ने राजकुमार को बुलाया और कहा कि तुम तैयार हो परीक्षा के लिए। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, जी गुरुजी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। थोड़े समय बाद गुरुजी उसको अपने साथ एक दूर ऊंची चोटी पर ले गए और राजकुमार को कहा कि आज रात तुमको यहीं पर रहना होगा। राजकुमार ने गुरुजी को आश्चर्य से देखा। तभी गुरुजी ने बोला कि तुमको इस छोटी सी झोपड़ी में रहना होगा और रात को एक बाज आएगा और उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। वह आगे बोले, सुबह एक चरवाहा भी अपनी भेड़ों को लेकर आएगा। तुम्हें उसको भी ध्यान से देखकर मुझे सब बताना होगा। और हाँ, याद रहे, बाज को रात में और भेड़ों को सुबह देखना होगा। गुरुजी ने कहा, अगर तुम मुझे ये सब कुछ बता पाए तो मैं तुमको वापस महल भेज दूंगा। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और उत्साहित सा हो गया। गुरुजी वापस अपने गुरुकुल आ गए और पूरी रात उनमें एक व्याकुलता रही। उनके एक शिष्य ने पूछा कि क्या बात है गुरुजी, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? तो गुरुजी ने उसको बताया कि वह राजकुमार के लिए चिंतित हैं। जैसे तैसे रात बीत गई और सुबह हुई। गुरुजी उस राजकुमार की राह देख रहे थे। थोड़ी देर में राजकुमार भी आ जाता है। गुरुजी उसको देखकर एक आराम की सांस लेते हैं और पूछते हैं, कैसे हो तुम? राजकुमार मुस्कुराया। उसने सभी शिष्यों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर वह बोलना शुरू करता है। वह बोलता है कि कल जो मैंने रात को देखा और सुबह देखा, मैं उससे क्या सीखा हूँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। उसको सुनने के लिए लोग बेताब थे। वह बोला,
अगर हम सबको जिंदगी में कुछ बनना है तो हमको बाज की तरह बनना होगा। तोता जैसा तो कभी मत बनना। तोता सिर्फ बोलना जानता है, वह तो ऊंचा उड़ भी नहीं सकता। बाज बोलता तो कम ही है, लेकिन सबसे ऊंची उसी की उड़ान होती है। सभी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। मैंने बाज से जो कुछ सीखा है, मैं वो सब कुछ आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। बाज हमेशा ही अकेला उड़ता है और सब पक्षियों में से सबसे ऊंचा और अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, अकेले ही अपनी उड़ान भरता है। वह हमेशा अपने जैसे किसी बाज के साथ या फिर अकेला उड़ता है। उधर सब भीड़ इकट्ठा रहते हैं, परंतु जब कोई मुसीबत आ जाए तो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। इसमें हम इंसानों को सीखने के लिए यह मिलता है कि जो लोग छोटी सोच रखते हैं उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। कभी भी भीड़ में ना चलें, अकेले ही रहें, क्योंकि यही वह मौका होगा जब हम खुद को जान सकते हैं। अकेले में हम अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं। बाज एक लक्ष्य शुरू से निर्धारित करता है और अपने लक्ष्य की ओर काम करता है, कभी भी नहीं भटकता है। सुबह मैंने देखा कि बाज अपने शिकार पर पहले से ही नजर गाड़ कर बैठा था। जैसे ही उसको मौका मिला, उसने मेमने को दबोच लिया। बाज ने जो लक्ष्य सोच लिया था, उसको पाने के लिए वह निकल पड़ता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। आखिर में वह लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। हमको इसमें यह सीखने के लिए मिलता है कि अपना लक्ष्य एकदम साफ रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, पीछे मत हटो। बाज कभी भी वह चीजें नहीं खाता जो मरी हुई होती हैं। कल मैंने देखा कि जब बाज आया तो उसके आसपास कुछ मरे हुए पक्षी पड़े थे, पर बाज ने उनकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया। पहले तो अजीब लगा कि उसने ऐसा क्यों किया, परंतु मुझे बाद में समझ आई कि बाज कभी भी मरे हुए पक्षी को नहीं खाता। वह हमेशा खुद शिकार करता है और उसको सिर्फ जिंदा शिकार ही भाता है। इससे मुझे ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा कल है वह मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए कल पर मंथन मत करो और अपने आने वाली नई जिंदगी की ओर ध्यान दो। कल रात बहुत तेज आंधी तूफान आया और मैंने देखा कि बाज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि बाकी पक्षी छिप कर बैठ गए थे। उधर बाज को बहुत मजा आ रहा था। तेज हवाएं जैसे चले तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता और तो और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता कि बादलों में कहीं खो जाता। और इसमें हम सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो, और हर एक बड़ी मुसीबत हमेशा अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह हमको भी उस अवसर को पहचानना है, और अगर हमने उन अवसरों को पहचान लिया फिर तो सारी मुश्किलें बहुत छोटी लगेंगी। मैंने सुबह देखा कि बाज अपने घोंसले से मुलायम घास को निकाल रहा था, जबकि उसके बच्चे उसमें थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर ये समझ आया कि वह अपने बच्चों को उस आरामदायक और मुलायम घास में रखेगा तो वो हमेशा ही आराम में रहना पसंद करेंगे। और बाज को ये बात पता है कि आरामदायक जीवन में कोई विकास और कोई प्रगति नहीं होती, और इंसान इस बात को समझता ही नहीं। खुद को आरामदायक ज़िंदगी, एक सुरक्षित माहौल में रखना चाहता है। हम जितना ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित माहौल में रहेंगे, उतना ही जीवन में हमारे विकास के अवसर कम होते जाएंगे। इतना कहकर राजकुमार गुरुजी की तरफ देखता है और कहता है कि आशा करता हूँ कि मैंने सब कुछ सही ग्रहण किया होगा। अगर कुछ बाकी है तो मुझे बताएं। गुरुजी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है तुम पर।
और सब शिष्यों की तरफ देख के कहा कि अगर हमको कुछ करना है और ज़िंदगी में कुछ बनना है तो बाज जैसा बनना है। इन सब के लिए हमको अकेले रहने का प्रयास करना होगा। इसके बाद गुरुजी ने राजकुमार को कहा, अब सही मायनों में तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है। तुमको ज़िंदगी की इतनी बड़ी सीख मिल गई है। आओ, अब मैं तुम्हें खुद राजमहल छोड़ के आता हूँ। इस तरह से गुरुजी और राजकुमार महल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और सभी लोग उन्हें जाते हुए देखते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।